लोक में तभी से लिंग पूजा का प्रावधान चल पड़ा। ये लिंग रूप ही श्री शंकर का प्रत्यक्ष शरीर है। इसका महात्म्य योगी पुरुष, देव दानव सिद्ध मानव कोई भी नहीं जान सकता। ये अगम्य है। अव्यक्त ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर का व्यक्त रूप ये लिंग ही है। इसी के माध्यम से महादेव भगवान के दर्शन हो पाते हैं। कृष्ण ने मार्कंडे मुनि को भी शंकर स्तुति के लिए प्रेरित करते हुए लिंग पूजा का परामर्श दिया। इसी से सबका संसार सागर से शीघ्र उद्धार हो जाएगा। ऐसा सुनकर कृष्ण के प्रति आभार प्रकट कर मार्कंडे मुनि अनुमति लेकर अपने आश्रम लौट गए। कृष्ण के यहाँ शिवजी की अनुकंपा से साम्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रुक्मणी से प्रद्युम्न जन्मा। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था। ये दोनों ही गुणवत्ता में कृष्ण के ही दूसरे रूप प्रतीत होते थे। श्री कृष्ण ने कंस, नरक तथा अन्य कई राक्षसों को मार डाला और बाणासुर, इंद्र आदि को खेल खेल में ही जीत लिया तथा अपने धाम को लौट जाने का विचार किया। इसके ही बीच में भृगु आदि कई महर्षि श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए द्वारिका में आए। श्री कृष्ण ने उनका यथोचित पूजन आदि करके उन्हें बताया कि हमने अपने सभी काम समाप्त कर लिए हैं और हम बलराम के साथ विष्णु लोक को जाना चाहते हैं। अब कलयुग आ गया है। इसमें अधर्म और पाप होंगे। कलयुगी लोगों को पापों से मुक्ति मिल सके, इसके लिए आप कुछ ज्ञान और विवेक के शास्त्रों की रचना कीजिए। मेरा यह विश्वास है कि कलयुग में भक्ति भाव और वेद विधान से मेरा पूरा पूजन पूरा करने वाले को परम पद प्राप्त होगा। लेकिन भगवान शंकर की निंदा करने वाले को मेरा पूजन करने के पश्चात भी क्षमा न मिल सकेगी। विष्णु और शिव को एक समान मानकर पूजन करने वाले को इस भवसागर के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण के ओम के उच्चारण के बाद मौन हो जाने से सभी ऋषिगण अपने आश्रम को लौट गए। श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा सारे कुल को नष्ट कर दिया और परम पद को प्राप्त किया। इसके पश्चात ऋषियों ने सूत से चारों युगों के प्रभाव के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। सूत ने कहा कि जब नारायण हरि कृष्ण निज धाम चले गए तो अर्जुन ने उनका तर्पण और अंत्येष्टि संस्कार किया। दुख से व्याकुल अर्जुन को रास्ते में भी श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि मिले। वो उनके चरणों में गिरकर बोला कि आपके दर्शन मिल जाने से मेरा दुख कम हो गया है। आप कुछ समय रुककर मेरा मार्ग निर्देशन करने की कृपा करें। तब वेद व्यास ने अर्जुन को नदी तट पर बैठकर इस प्रकार उपदेश दिया। व्यास ने अर्जुन से कहा कि यह कलयुग का प्रारंभ है, इसलिए मैं पुण्य नगरी काशीपुर में जा रहा हूं। इस कलिकाल में लोग वर्णाश्रम धर्म से रहित पाप में लीन रहेंगे, जिसका एकमात्र उपाय प्रायश्चित ही होगा। इस युग में केवल काशीपुरी ही ऐसा स्थान है जहां पर जीवों का कल्याण हो सकता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म की मान्यता रहेगी, परंतु कलियुग में इसका अभाव रहेगा। इस समय सभी लोगों में आप ही धैर्यशील और लोकवत्सल महात्मा हैं। आप भय से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। इसके पश्चात अर्जुन ने व्यास को प्रणाम करते हुए उनसे सनातन धर्म बताने का अनुरोध किया। सनातन धर्म के बारे में बताते हुए व्यास ने कहा कि प्रथम युग सतयुग में ध्यान और तप की, द्वितीय युग त्रेता में ज्ञान की, तृतीय युग द्वापर में यज्ञ की और चतुर्थ युग कलियुग में दान की प्रधानता और महत्ता रहती है। सतयुग के प्रधान देवता ब्रह्मा, त्रेता के सूर्य नारायण, द्वापर के श्री विष्णु नारायण और कलियुग के भगवान शंकर हैं। चारों युगों में चारों ही देवों की पूजा होती है, परंतु विशेष पूजा के अधिकारी विशेष ही देव हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में होता है, त्रेता में वो 3 चरणों में होता है, द्वापर में 2 चरणों में तथा कलियुग में केवल एक ही चरण में रहता है। इस प्रकार कलियुग में धर्म का केवल नाम मात्र ही रह जाता है। सतयुग में मैथुनी सृष्टि का आरंभ तो हो जाता है, लेकिन प्रजा में लोभ नहीं होता। वो आनंद और संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करती है। अधम, मध्यम और उत्तम भावों से रहित प्रजा आयु, रूप, संपत्ति, सुख आदि में समान होती है। प्राणी सभी प्रकार के शोकों से दूर
एकांत में वास करने वाले और तत्वज्ञानी होते हैं, ध्यान, तप और पूजा को महत्व देते हैं और निष्काम भाव से कार्य करते हैं। परंतु त्रेता युग के आने पर इन सभी में क्षीणता आने लगती है। लोग मेघों पर निर्भर रहने लगते हैं क्योंकि पृथ्वी का जल सूखने लगता है। वर्षा के जल से वृक्ष उत्पन्न होते हैं जिन्हें प्राणी अपना घर मानने लगते हैं। इस युग के लोग वृक्षों की गंध, वर्ण, फल फूलों के अतिरिक्त वस्त्र और आभूषण भी इन्हीं के द्वारा बनाते हैं। पुष्पों के रस का सेवन करने से लोग स्वस्थ रहते हैं। धीरे धीरे इन लोगों में लोभ उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण शहद को एकत्रित करने की वृत्ति जन्म लेती है और वो उस पर अपना एकाधिकार समझने लगते हैं। इस वृत्ति के कारण आपस में झगड़े होने लगते हैं। फलस्वरूप बहुत से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं और लोग आश्रयहीन होकर शीत और धूप से अपनी रक्षा करने के लिए भटकने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात इन लोगों में पारस्परिक सहयोग की भावना जन्म लेती है, जिसके कारण ये वृक्ष लता आदि के साथ साथ कृषि भी करने लगते हैं। इनमें लोभ उत्पन्न हो जाता है और ये पर्वतों, नदी के तटों आदि तक कृषि का विस्तार करने लगते हैं। इस कार्य को करते समय बहुत से नए वृक्षों, लताओं, औषधियों आदि का ज्ञान होता है और लोग इनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। इस कार्य से दुखी होकर पृथ्वी अपनी संपदा को अपने अंदर छुपा लेती है। ब्रह्मा की आज्ञा से महाराज पृथु पृथ्वी का दोहन करते हैं। पृथ्वी की संपदा का उपभोग करते समय लोग मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। इस मर्यादा और सदाचार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा वर्णाश्रम की स्थापना करते हैं। द्वापर में यज्ञ की प्रधानता रहती है। यज्ञ के लिए पशु संहार नहीं किया जाता, लेकिन लोगों के मन में राग, लोभ, संघर्ष, माया, मोह आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इस युग में वेदाचार्यों द्वारा एक वेद को 4 भागों में बांटा जाता है। वेद की प्रथम, मंत्र और ब्राह्मण 2 भागों में, पुनः स्वर और वर्ण के भेद से ऋक्, यजु, साम और अथर्वण आदि 4 संहिताओं में बांटा जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं में भेद उत्पन्न हो जाने से ब्रह्म सूत्रों और कल्प सूत्रों की रचना होती है। इसी में आगे चलकर इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का भी विस्तार होता है। इस युग में वाणी, मन, शरीर के अनेक रोगों का उदय होता है। अवृष्टि, मरण और रोगों के कारण लोग दुखी रहने लगते हैं, जिससे विरक्ति का भाव और विरक्ति से दुख उत्पन्न होता है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए चिंता का उदय होता है। वैराग्य के कारण विवेक जागृत होता है और विवेक से ही शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। द्वापर के लोग रज और तमह प्रवृत्ति के होते हैं। ये स्थिति कलयुग में जाकर और भी विषम रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण लोग व्याकुल हो उठते हैं और नष्ट होने लगते हैं। क्षुधा, भय, मारक रोग, अनावृष्टि कलयुग के मुख्य लक्षण हैं। इसमें देशों का पतन होता रहता है। कलयुग के जीव को धर्म में कोई रुचि नहीं होती। क्रोधी, लोभी, सत्य न बोलने वाले तथा दुराचारी होते हैं, दुष्कर्म करने वाले होते हैं। इस युग में द्विजातीय यज्ञ नहीं करते तथा ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते। ब्राह्मणों के स्थान पर दूसरे वर्णों के अज्ञानी लोगों में वेद पढ़ने और यज्ञ करने की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। शूद्रों का ऊंची जाति के लोगों के साथ खान पान होता है। वो लोग विद्या, ज्ञान आदि में ब्राह्मणों से आगे होते हैं। इस युग के द्विजाति लोग स्नान, होम, तप, दान, देव पूजन आदि शुभ कर्म न करके श्री नारायण देव, महादेव, ब्राह्मण, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों को निंदित करते हैं। कलयुग में पाखंड का ही साम्राज्य होता आया है और आगे भी यही होगा। लोग बहुत दुखी, कम आयु वाले तथा तमोगुणी होंगे। डाका, हत्या, आग आदि दुर्घटनाओं का बाहुल्य रहेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थों और वेदों के द्वारा धन अर्जन करके अपनी आजीविका चलाएंगे। शूद्र लोगों से ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी। ऐसे अधर्मी और पापी सन्यासी होंगे जो दूसरों का भी धर्म नष्ट करेंगे। अध्यात्म की चर्चा करने के स्थान पर लौकिक गीत गाए जाएंगे। सभी धर्मों के लोग पाप कर्म में लीन रहेंगे। ज्ञानहीन और कर्महीन हो जाने के कारण विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों, सांप आदि से मनुष्य दुखी रहेगा। दक्ष के यज्ञ में देवी के शाप के फलस्वरूप ब्राह्मण महादेव की निंदा करेंगे। इस पाप के कारण घोर यातनाएं सहन करेंगे।
गौतम के शाप से ग्रस्त लोग भी इस युग में ब्रह्मवादी बनकर उत्पन्न होंगे और वो तमोगुणी, दुराचारी तथा लोगों को पथभ्रष्ट करने वाले होंगे। अंत में व्यास ने कहा कि इतने अधिक दोषों के रहते हुए भी कलयुग में एक गुण है कि मनुष्य को पुण्य फल भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसमें भगवान शंकर के वंदन, स्मरण, अर्चन तथा पूजन करने मात्र से ही जीवों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव की उपासना से कलयुग के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव के पूजन के बिना कोई भी दान, तप, यज्ञ सफल नहीं होता। श्री वेदव्यास शंकर का स्तवन करने के पश्चात बोले कि प्रत्येक कल्प में ये युग आते रहे हैं और आते रहेंगे। प्रवृत्ति में थोड़ा बहुत अंतर रहा है और आगे भी रहेगा। ये सब जान लेने के पश्चात अर्जुन ने व्यास को सादर प्रणाम करते हुए उनसे जाने की अनुमति मांगी और शिव के पूजन के लिए चल दिए। ऋषियों द्वारा ये पूछने पर कि श्री वेदव्यास ने वाराणसीपुरी में जाकर क्या किया, सूत ने बताया कि वाराणसी में जाकर व्यास ने श्रद्धा सहित भूमि को स्पर्श किया और गंगा में स्नान करके शिव का पूजन किया। वहां के लोगों ने व्यास का यथोचित सत्कार करते हुए उनसे शिव से संबंधित पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी, सनातन तथा पुण्यमय कथा सुनाने का निवेदन किया। उस स्थान पर व्यास के शिष्य जैमिनी भी बैठे थे। उन्होंने व्यास से एक गूढ़ प्रश्न किया कि कुछ विद्वान ध्यान की, कुछ दूसरे धर्म की, अन्य कुछ सांख्य की, कुछ तप और योग की, दूसरे लोग दान, दया तथा अध्ययन की, अन्य कुछ महात्मा ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और संन्यास की, कुछ तीर्थ यात्रा तथा इंद्रिय निग्रह की प्रशंसा करते हैं। सभी अपने अपने मत का समर्थन करते हैं और उसे ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हमें यह बताने का कष्ट कीजिए कि इनमें शाश्वत कल्याण का सबसे अच्छा साधन कौन सा है। श्री वेदव्यास ने मुनि के द्वारा यह सुनकर कहा कि जिस सनातन ज्ञान का मैं उपदेश देने जा रहा हूं वो स्वयं शंकर भगवान ने मुझे दिया था। ये ज्ञान श्रद्धाहीन और वेद ज्ञानहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ऐसा कहते हुए वेदव्यास ने यह बताया कि एक बार जब श्री महादेव मेरू पर्वत पर बैठे थे तो भगवती जगदम्बा पार्वती ने उनके पास जाकर कहा, हे करुणा सागर प्रभु, सांख्य, योग, तप, ध्यान, कर्म, योग तथा अन्य अनेक श्रम साध्य साधनों में से किस साधन के अपनाने से जीव को आपकी प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। वो सरल साधन भक्तों के हित के लिए मुझे बताने का कष्ट करें, जिसके द्वारा योगी, विज्ञानी आदि के आप सूक्ष्म, अदृश्य और अगोचर दृश्य हो जाते हैं। पार्वती के इस प्रकार पूछने पर श्री शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, वाराणसीपुरी मेरा पवित्र और पुण्यमय क्षेत्र है। ये नगरी सभी जीवों का संसार सागर से उद्धार करती है। इस पुरी में महात्मा लोग नियम पूर्वक अनुष्ठान करते हुए रहते हैं। कणी धाम सभी तीर्थों और स्थानों में उत्तम है। अन्य सभी तीर्थों में मुझे काशीपुरी सबसे अधिक प्रिय है। मैं यहीं पर काल का रूप धारण करके संसार का संहार करता हूं। यहां पर किए गए सभी कर्म जप, तप, ध्यान, अध्ययन, दान, स्नान, श्रवण आदि श्रेयस्कर होते हैं। जन्म जन्मांतर तक किए गए पाप इस नगरी में प्रवेश करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्रियां, मलेच्छ तथा अन्य पाप योनियों के सभी जीव जीवाणु काशीपुरी में प्राण त्याग से अगले जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। यहां प्राण त्याग करने वाले पापी नरकगामी नहीं होते। शिव ने कहा, देवी, कलयुग में मोक्ष अत्यंत कठिन है। इस बात को हृदय में रखकर यदि कोई प्राणी काशी जाकर अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता तो उसे पत्थर मार मार कर अपने पैरों को अशक्त बना देना चाहिए, जिससे वो वहां से अन्यत्र ना जा सके। काशीपुरी का वास बड़े ही पुण्यों के फल से मिलता है। जब तप योग साधन करने पर भी काशीवास नहीं मिल पाता। यहां पर आने वाले भक्तों की मैं परोक्ष रूप में सहायता करता हूं। जो लोग मेरी माया से परे रहते हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे पाते।
यदि कोई व्यक्ति दुश्मन से बचने के लिए भी काशी पहुंच जाता है तो उसका भी कल्याण निश्चित है। जन्म, मृत्यु और जरा से मुक्त काशी मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यहां वास करने से वो सब कुछ मिल जाता है जो दान, ज्ञान, तप, स्वाध्याय, जप, पूजन आदि से भी नहीं मिल पाता। यहां पर अधिकतर महात्मा लोग निवास करते हैं, जिनके कारण वातावरण त्याग और वैराग्यमय रहता है। यहां पर आने वाले लोग इसीलिए सांसारिक माया मोह को छोड़कर विवेकशील वैरागी बन जाते हैं। वैराग्य के जन्म लेते ही हृदय के रागात्मक भाव भक्ति भाव में बदल जाते हैं। पूर्व जन्म में वो जितने अधिक राग द्वेष में लिप्त रहते हैं, इस जीवन में वो उतने ही अधिक भगवान के भक्त और प्रेमी बन जाते हैं। रागानुगा युक्त भक्ति मोक्ष का परम उत्तम, अमोघ एवं निश्चित साधन है। मैं यहां पर रहने वालों को परम ज्ञान देकर परम पद पाने की ओर अग्रसर करता हूं। पृथ्वीलोक पर अन्य तीर्थों के बारे में पार्वती को बताते हुए शिव ने कहा कि यूं तो और भी अनेक तीर्थ हैं, जिनमें से ये प्रमुख हैं: प्रयाग, नैमिषारण्य, श्रीशैल, हिमालय, केदार, भद्रकर्ण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, हाटकेश्वर, पुष्पाग्र, वंश, कोकामुख, प्रभात, विजयशान, गोकर्ण तथा शंकुकर्ण। इन सभी में वाराणसी का महत्वपूर्ण स्थान है। वाराणसी में प्रवेश करने पर गंगा की महिमा अधिक हो जाती है और स्नान, ध्यान, जप, तप तथा पूजा करने वालों के पापों का नाश कर देती है। वाराणसी में गंगा के तट पर निवास करने वाला शठ पापी और अधार्मिक प्राणी भी अपने सहित 3 कुलों का उद्धार कर लेता है। यहां के वातावरण के प्रभाव से बुद्धि शुद्ध और वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं और व्यक्ति ना चाहते हुए भी अच्छे मार्ग की ओर चल पड़ता है। अन्य तीर्थों में कई जन्म लेने पर तप आदि करने से जो प्राप्त होता है, वो काशी में एक जन्म लेते ही मिल जाता है। केवल काशीपुरी में ही मैं साक्षात निवास करता हूं। ये पुरी वरुणा और उसी के नाम की 2 अन्य नदियों के बीच स्थित है। यहीं रहकर ब्रह्मा और विष्णु भी मेरी उपासना करते हैं। पापियों के मार्ग में यहां पर अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। जो लोग यहां आने के पश्चात जानबूझकर पाप करते हैं, उन्हें कठोर दंड का भागी बनना पड़ता है। काशी में वास करने वाले को मन लगाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भूल से होने वाले पापों को तो मैं क्षमा भी कर देता हूं। इस प्रकार अर्जुन को वाराणसी की महिमा सुनाने के पश्चात वेद व्यास वाराणसी में निवास पर्यटन करते ओंकारेश्वर पहुंच गए। व्यास ने ओंकारेश्वर महादेव की महिमा का वृत्तांत इस प्रकार सुनाया। ये निर्मल, सुंदर ओंकारेश्वर लिंग परम विज्ञान रूप तथा पवित्र है। प्राचीन काल में वाराणसी में निवास करने वाले मुनि लोग नित्य ही इस लिंग का पूजन अर्चन किया करते थे। इस महादेव के प्रतीक लिंग को स्मरण करने से ही प्राणियों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान रुद्र का 5 देव ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश के रूप में साक्षात निवास है। ये लिंग पाशुपत ज्ञान और 5 पदार्थों शांति, पराशांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति को देने वाला है। ये लिंग ब्रह्मादि 5 देवों का आश्रय स्वरूप है। ओंकार शब्द से इसका संबंध है। इस लिंग का पूजन मृत्यु के पश्चात परमानंद ज्योति स्वरूप भगवान शिव में ही प्रवेश करता है। इस लिंग की पूजा करने से अनेक ऋषि, मुनि, देवर्षि परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। वाराणसी के तट पर अनेक लिंग हैं। ओंकारेश्वर, वृत्तिवासेश्वर, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर तथा कपर्ददीश्वर। लेकिन भगवान शंकर की कृपा के बिना इन्हें कोई भी जान नहीं सकता। इस प्रकार ओंकारेश्वर की महिमा का वर्णन करने के पश्चात व्यास ने वहां एकत्रित मुनियों से अनुमति लेते हुए कृत्तिवासेश्वर लिंग के दर्शन करने की इच्छा से आगे की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर व्यास ने कृत्तिवासेश्वर लिंग का पूजन करने के पश्चात उसकी महिमा का वर्णन करते हुए बताया
कि इस स्थान पर पूर्व काल में हस्ती नाम का एक दैत्य रहता था, जो शिव के इस लिंग की पूजा करने वालों को मार डालता था। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए शिव ने स्वयं उस लिंग से प्रकट होकर उस गज की आकृति वाले दैत्य को शूल से मार दिया और उसकी चमड़ी का आवरण बना लिया। तभी से भगवान शंकर का नाम कृत्तिवासेश्वर पड़ गया। बहुत से सिद्ध पुरुषों ने प्राचीन काल में इस लिंग की पूजा करके परम पद को प्राप्त कर लिया। विद्या, विद्येश्वर, रुद्र, शिवादि सभी रूप इस लिंग को घेरे रहते हैं। कलयुग में धर्म की हानि होने के कारण बहुत से लोग इस लिंग के पूजन को कभी नहीं छोड़ते। अनेक स्थानों पर जहां अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कृत्तिवास में एक ही जन्म के पूजा विधान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वेद ज्ञानी विद्वान लोगों ने इसे सभी सिद्धियों का विधान बताया है। भक्त वत्सल शिव स्वयं यहां विराजमान रहते हैं और भक्तों को अपने दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं। वाराणसी में आकर कृत्तिवास लिंग की पूजा अर्चना करने वाले सभी लोग मरने के पश्चात ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से अशुद्ध विचार शुद्ध हो जाता है। अतः कृत्तिवास लिंग की आराधना पूजा करके अपने कल्याण करने वाले मार्ग पर चलना चाहिए। व्यास कपर्दीश्वर महादेव के महात्म्य की कथा सुनाकर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए काशीपुर को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भागीरथी में स्नान किया और विधिवत पूजन अर्चन किया। वहां व्यास के साथ आए मुनियों ने देखा कि एक भयातुर मृगी भागती हुई आई और कपर्दीश्वर भगवान के लिंग की परिक्रमा करने लगी। उसी समय उसकी खोज करता हुआ उसके पीछे पीछे भागता एक भयानक आकृति का सिंह वहां आ गया। मृगी उस सिंह को देखकर तेज गति से भागने लगी, परंतु उस ताकतवर सिंह ने उसे पकड़कर तेज नाखूनों से फाड़ डाला। उसके पश्चात वो शांत होकर दूसरे वन की ओर चला गया। भगवान कपर्दीश्वर के सामने मरी पड़ी उसी मृगी ने आकाश से सूर्य के समान दिव्य चमकती महाज्वाला को देखा तो तुरंत ही नंदी पर आरूढ़ श्री नीलकंठ के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसके ऊपर उन्हीं के रूप वाले गण तथा नभचर फूलों की वर्षा कर रहे थे। कुछ समय पश्चात वो मृगी गणेश्वर का रूप धारण करके उन्हीं में समाहित हो गई। जब मुनियों ने एक साधारण सी मृगी की इस प्रकार के गाण पत्ते की प्राप्ति और भगवान शिव के साक्षात दर्शन को देखा, तब आश्चर्यचकित होकर श्री वेदव्यास से कपर्दीश्वर के महात्म्य के बारे में पूछने लगा। इस पर व्यास ने बताया कि कपर्दीश्वर महादेव के लिंग का मंत्रों द्वारा पूजन करने और जप तप योग साधन करने से शांत चेतना वाले योगियों को सहज ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। यहां पर पूजन करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनाते हुए आगे व्यास ने बताया कि शंकुकर्ण नाम का एक तपस्वी कपर्दीश्वर महादेव का पूजन किया करता था। वो भगवान शिव का नित्य पुष्प धूप आदि के साथ साथ स्तोत्रों, नमस्कारों और परिक्रमाओं से अर्चन किया करता था तथा रुद्र रूप प्रणव मंत्र ओम नमः कपद्दीने महादेवाय का जाप करता था। वो ब्राह्मण पूर्ण रूप से शिव के प्रति समर्पित हो गया था। एक बार उसने एक भूखे प्यासे प्रेत को अस्थियों और चमड़े से लिपटा हुआ अपनी ओर आते देखा। वो गर्म और लंबे लंबे सांस ले रहा था। शंकुकर्ण को उस पर दया आ गई। उसने उस प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और किधर जाने का विचार है। भूख की अधिकता से व्याकुल होते हुए उस प्रेत ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं भी धन धान्य से परिपूर्ण एक ब्राह्मण था। पुत्र पौत्रों के इस परिवार के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। उसके भरण पोषण में लीन रहने के कारण मेरा कभी देव, ब्राह्मण, गाय और अतिथि आदि के पूजन की ओर ध्यान ही नहीं गया और न मैंने कभी कोई यज्ञ, तप, जप, दान, पाठ, स्तुति तथा पूजा आदि जैसे सत्कर्म किए। एक बार वाराणसी में भगवान शंकर के दर्शन करने के पश्चात उन्हें नतमस्तक हो प्रणाम किया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात ही मेरी मृत्यु हो गई। मैंने यमलोक की यातनाएं तो नहीं भोगी, लेकिन भूख प्यास से इतना अधिक पीड़ित हूं कि मुझे अपने हित अहित, कर्तव्य और अकर्तव्य
कुछ भी दिखाई नहीं देते। आप मेरा उद्धार हो जाए ऐसा कोई मार्ग बताइए। पिशाच की विनती सुनकर शंकुकर्ण ने कहा कि मेरे विचार में तुम जैसा कोई पुण्य आत्मा वाला इस लोक में है ही नहीं, क्योंकि तुमने तो विश्वेश्वर भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया है और उनका स्पर्श कर उनका वंदन किया है। शंकुकर्ण ने उस पिशाच के कुंड में स्नान करने के लिए कहा, जिससे कि वो उस पिशाच योनि से मुक्त हो सके। भगवान शंकर का स्मरण करके स्नान करते ही वो पिशाच उस योनि से मुक्त हो गया। उसी समय उसे सूर्य के समान चमकते हुए विमान में शंकर के दर्शन हुए। बाल्य खिल्यादि ऋषि, सिद्ध, देव, गंधर्व, विद्याधर तथा किन्नर शंकर का स्तवन, पुष्पों की वर्षा और सेवा कर रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं तथा विद्याधर स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। तभी एक दिव्य विमान वहां उतरा। उसके चलाने वालों ने पिशाच को विमान में बिठाया और शिवलोक ले गए। इस प्रकार के दृश्य को अपने समक्ष देखकर शंकुकर्ण विभिन्न प्रकार से शंकर की स्तुति करने लगा। जब शंकुकर्ण स्तुति के पश्चात भूमि पर गिरकर प्रणाम कर रहा था, तभी कपर्ददीश्वर के उस लिंग में से आनंद अद्वैत ज्ञान स्वरूप देदीप्यमान भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने शंकुकर्ण को अपने में समेटकर अपना स्वरूप बना लिया। भगवान वेदव्यास के मुख के कपर्दीश्वर क्षेत्र की महिमा को जानकर उनके शिष्यों ने कुछ समय तक वहीं रहकर शिव की उपासना पूजा की। तत्पश्चात वो अपने शिष्यों सहित मध्यमेश महादेव के दर्शन करने उस क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने तपस्वी महात्माओं के द्वारा पूजित पुण्य मंदाकिनी के निर्मल, स्वच्छ एवं शीतल जल में स्नान करके देवों, ऋषियों और पितरों को तर्पण किया। इसके पश्चात सभी ने श्रद्धा पूर्वक मध्यमेश महादेव से निवेदन करके पशुपत विधि से उनका पूजन किया। पूजन करते हुए सभी ने अपने अंगों पर भस्मों का लेप किया। वहां उपस्थित हुए शिव के उपासक मुनियों, कौपीनधारी ब्रह्मचारियों, शांत ज्ञानियों, यज्ञोपवीत धारी विप्रों, मुंडित शिरयतियों तथा जटाधारी वैखानसों ने अपने शिष्यों को साथ लेकर वेदव्यास का यथावत पूजन किया और उनसे उनका परिचय पूछा। धर्मात्मा ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास के शिष्यों ने बताया कि आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव सत्यवती नंदन श्री वेदव्यास महाराज हैं। ये साक्षात भगवान विष्णु के द्विभुज अवतार हैं। वेदों का विभाजन भी इन्होंने ही किया। भगवान शंकर ने इनके घर में श्री शुकदेव के रूप में जन्म लिया है। परम रहस्यमय पाशुपत ज्ञान के अच्छे विद्वान हैं। शिव भक्त मुनियों ने व्यास के परिचय को पाकर प्रसन्न होते हुए उनसे ये निवेदन किया कि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें उस ज्ञान का परिचय कराने की कृपा करें, जिसके द्वारा हमें शीघ्र ही भगवान शंकर के दर्शन हो सकें। मुनियों के इस प्रकार निवेदन करने पर व्यास ने सुमंतो आदि शिष्यों को विदा करके योगियों को उस दुर्गम ज्ञान का स्पष्ट परिचय दिया। उस ज्ञान के प्रकाश से वहां एक निर्मल, श्रेष्ठ, पवित्र ज्योति उत्पन्न हुई, जिसमें वो सभी तपस्वी ब्राह्मण लीन हो जाने से अंतर्हित हो गए। इसके पश्चात व्यास ने पैलादि शिष्यों को बुलाकर मध्यमेश्वर महादेव का महात्म्य इस प्रकार सुनाया। इस स्थान पर भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ प्रतिदिन विहार करते हैं। इसी स्थान पर विश्वात्मा देव की सुत भगवान श्री कृष्ण ने भस्मलेप, रुद्राक्ष धारण, त्रिपुंडलेपन तथा रुद्रा धारण का निर्वाह करते हुए निवास किया था। श्री कृष्ण द्वारा यहीं पर साधना की गई थी, जिसके फल स्वरूप शंकर ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और गोविंद तथा शंकर को एक मानने वाले को ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, ऐसा विधान भी किया था। भगवान शंकर के अनुसार जो व्यक्ति इस स्थान पर प्राण त्याग करेंगे वो मेरे लोक में प्रवेश कर सकेंगे। इसके पश्चात व्यास ने मुनियों को आगे बताया कि इस स्थान पर प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी के जल में स्नान करके मंदाकिनी के जल से मध्यमेश्वर महादेव का अभिषेक, पूजन अर्चन करने वाले प्राणी जो यहाँ स्नान, दान, तप, श्राद्ध, पितृतर्पण तथा भूत बलि आदि पुण्य कार्य करते हैं, उन्हें उनका 100 गुना लाभ मिलता है।
तथा उसके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। मध्यमेश्वर महादेव क्षेत्र में कुछ समय निवास करने के पश्चात व्यास जैमिनी आदि ऋषियों को साथ लेकर अन्य अनेक तीर्थों की यात्रा पर चल दिए। वो तीर्थ मुख्य रूप से ये हैं: प्रयाग, विश्वरूप, काल तीर्थ, आकाश तीर्थ, महातीर्थ, आनुष तीर्थ, गौरी तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ, स्वर्ण द्वार, जम्बुकेश्वर, गया, नारायण वायु, ज्ञान, वाराह, यम, संवर्तक, अग्नितीर्थ, कालकेश्वर, नागतीर्थ, सोमतीर्थ, सूर्यतीर्थ, मणिकर्ण, घटोत्कच, श्रीतीर्थ, गंगातीर्थ, कापिल, सोमेश, ब्रह्मतीर्थ, भूतेश्वर, गंधर्व, वाहवेय, दीर्वासिक, होमतीर्थ, चित्रांगद, विद्याधरेश्वर, केदार, कालंजर, सारस्वत, प्रभास, खेटकर्ण, हिमालय, हिरण्यगर्भ, वृषध्वज, व्याघ्रेश्वर, त्रिलोचन, लोलार्क, कपालमोचन, शुकेश्वर तथा आनंदपुर। इन सभी तीर्थों में व्यास ने शिवलिंग का अभिषेक करके विधि विधान द्वारा अर्चन पूजन किया और पैलादि ब्राह्मणों को अपने आश्रम में लौट जाने को कहा। शिष्यों के लौट जाने पर व्यास वाराणसी में ही निवास करने लगे। एक बार व्यास को पूरा दिन ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते घूमने पर भी वाराणसी में कहीं से भिक्षा नहीं मिली। इस पर उनका धैर्य और संयम टूट गया। काशी निवासियों की इस प्रकार की वृत्ति देखकर व्यास ने उन्हें ऐसा शाप देना चाहा जिससे उन्हें अपने उद्देश्य में सिद्धि न प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में भगवती पार्वती ने स्त्री का रूप धारण करके व्यास को भिक्षा दी और काशी निवासियों के प्रति क्रोध को छोड़ देने का निवेदन किया। भगवती पार्वती ने कहा कि आप शायद काशी नगरी में रहने योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आज तक आपका पालन किया है उनकी एक ही दिन की उपेक्षा से आप इतने अधिक क्रोधित हो उठे कि अपनी उदारता, कृतज्ञता, क्षमा प्रियता सभी विशेषताएं भूल गए। पार्वती की ऐसी बातें सुनकर व्यास ने तुरंत ही ध्यान लगाया और मां भगवती की वास्तविक स्थिति जानकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति वंदना करने लगे। अनेक प्रयत्नों के द्वारा मां भगवती को प्रसन्न करके व्यास ने उनसे अष्टमी और चतुर्दशी को काशी में प्रविष्ट होने की प्रार्थना की। तब देवी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्हित हो गई। इस घटना से व्यास को काशी नगरी की महिमा का वास्तविक ज्ञान हो गया और वो काशी नगरी को छोड़ उससे थोड़ी दूरी पर रहने लगे। वास्तव में काशी नगरी का वास शांत व श्रद्धालु महात्माओं को ही मिल पाता है। काशी नगरी का वृत्तांत सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत से तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करने का आग्रह किया। प्रयागराज की महिमा को बताते हुए सूत ने कहा कि जहां पर स्वयं पितामह ब्रह्मा विराजमान रहते हैं, उस प्रयागराज का महात्म्य महर्षि मार्कंडे ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को इस प्रकार सुनाया था। कौरवों का विनाश करने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ दुखी जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय मार्कंडे मुनि हस्तिनापुर में पधारे। द्वारपाल द्वारा ये सूचना पाकर युधिष्ठिर दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे और मुनि का स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात बोले कि आपके आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया है। मुनि का नाना प्रकार से अभिनंदन करते हुए उन्हें सिंहासन पर बैठाकर पाद्य, अर्घ्य तथा आचकन आदि से विधि विधान पूर्वक पूजन किया। पूजा विधान से मुनि प्रसन्न हो गए। मुनि मार्कंडे ने जब युधिष्ठिर को दुखी एवं परेशान देखा तो उनसे दुख क्लेश का कारण जानना चाहा। इस पर युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो युद्ध में निरपराध प्राणियों की हत्या पर दुख प्रकट किया। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा संघर्ष तो कौरवों से था, परंतु इस युद्ध में सभी सगे संबंधी और सहयोगी हमारे द्वारा मारे गए हैं। मैं इस हिंसा के फल भोग से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? यही मेरे दुख और चिंता का कारण है। आप सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ और परहित में निमग्न रहने वाले हैं। आप ही मेरा मार्गदर्शन कर मुझे उपाय बता दीजिए। युधिष्ठिर को इस प्रकार पीड़ित देखकर मार्कंडे ने कहा कि आपको अपने सभी पाप कर्मों, दुखों आदि को दूर करने के लिए प्रयागराज में जाना होगा। प्रयागराज तीर्थराज है। यहाँ बहुत समय तक भगवान शिव ने निवास किया है और ब्रह्मा का तो वहां पर स्थायी निवास है। प्रयागराज की यात्रा करने से
आपके सभी पापों का स्वयंमेव नाश हो जाएगा। ऐसा सुन धर्मराज युधिष्ठिर ने मुनि से कहा, महामना, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप मुझे प्रयाग महात्म्य का, वहां जाने, प्राण त्याग करने, वहां स्नान तथा निवास करने से प्राप्त फल के बारे में विस्तार से बताकर अनुग्रहित करें। युधिष्ठिर की ऐसी जिज्ञासा देखते हुए मुनि मार्कंडे ने उन्हें बताया कि प्रयागराज को प्रजापति ब्रह्मा का क्षेत्र कहा जाता है। तीनों लोकों में ये इसी रूप में विख्यात हैं। यहाँ मान करने वाले भक्त सीधे स्वर्ण का गमन करते हैं, और जो यहाँ देह पूरी करते हैं वो फिर दोबारा जन्म लेने के कष्ट से चिरंतन मुक्ति पा लेते हैं। इस क्षेत्र की रक्षा के लिए ब्रह्मादि सभी देवगण सदैव तत्पर रहते हैं। इसमें पाप दूर करने वाले अन्य दूसरे तीर्थ स्थल भी हैं। यद्यपि उनका वर्णन 100 वर्ष आख्यान वृत्त कहने से भी पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का पुण्य पवित्र वर्णन मार्कंडे ने युधिष्ठिर को इस प्रकार कह सुनाया। इस परम पावन पुण्य सलीला के क्षेत्र में लगभग 60 करोड़ देवता गंगा जी की रक्षा करते हैं तथा 7 अश्वों की सवारी करने वाले श्री भगवान सूर्य देव यमुना की रक्षा करते हैं। स्वयं श्री नारायण भगवान भी इस पुण्य स्थली की रक्षा करते हैं। इंद्र विशेष रूप से प्रयागराज में निवास करते हैं। जो मनुष्य पाप कर्म करता है या जिस किसी के भी कुछ भी पाप कर्म शेष रह जाते हैं, वो इस पावन स्थली में नहीं जा पाता। और सच्चाई तो यह है कि भक्त अपने सत्कर्मों की कृपा से नहीं, बल्कि परम पाद श्री विष्णु की अनुकंपा से इस पवित्र स्थली का स्पर्श कर पाता है, और उन्हीं की कृपा से उसे यहाँ निवास का अवसर प्राप्त होता है। जो कोई भी भक्त यहाँ स्नान करता है, जप ध्यान करता है, प्रभु का नाम संकीर्तन करता है अथवा यहाँ की मिट्टी का शरीर पर लेपन करता है, वो सभी पापों से मुक्ति पा जाता है या उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य शुद्ध बुद्धि होकर ईश्वर में अनुरक्त होकर मोक्ष को पाता है। इस पुण्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से 5 कुंड हैं। गंगा जी इसके मध्य में उपस्थित हैं। यहाँ का महात्म्य इतना अधिक है कि यदि इस स्थली में प्रवेश करके 100 कोस दूर से भी भक्त गंगा मैया के नाम का स्नान कर लेता है तो घोर पापात्मा भी उत्तम गति को पा लेता है। यदि उसे दर्शन हो जाते हैं तो वो सामान्य ऋषिगण, मुनि वृंद आदि के लिए भी दुर्लभ सुख और कल्याण का अधिकारी हो जाता है। प्रयागराज में गंगा के स्पर्श मात्र से ही भक्त तर जाता है। उसे देवलोक में उच्चासन मिलता है। रोगी, कष्ट पाने वाला, वृद्ध सभी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। प्रयाग में वास करने वाला प्राणी स्वयं का उद्धार तो करता ही है, तर्पण से अपने पितरों का भी उद्धार करके उन्हें सद्गति दिलाता है। मुनियों का ऐसा भी मत है कि जो प्राणी प्रयाग में देह पूरी करता है वो बार बार जन्म लेने के संकट से मुक्ति पा जाता है। मार्कंडे मुनि ने युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए कहा, हे राजन, निष्काम भाव से प्रयागराज में स्नान, ध्यान, पूजा अर्पण करने से तथा वहीं रहते हुए प्राण त्यागने के फलस्वरूप प्राणी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किंतु जो काम भावनाएं लिए हुए प्रयाग में वास करता है उसे जीवन में तो दिव्य सुखों की प्राप्ति होती ही है। प्राण त्याग के पश्चात उच्च मनुष्य कुल में जन्म मिलता है। व्यक्ति देश विदेश जहां कहीं भी हो, प्राणांत के समय यदि वो प्रयाग का स्मरण भी कर लेता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती की इस पुण्य स्थली पर दान का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। कपिला गाय के सींगों में सोना भरकर, उसके पैर के खुरों में चांदी भरकर दान करने वाला प्राणी गाय के शरीर के रोओं की संख्या से 100 गुना वर्षों तक स्वर्ग लोक में सम्मान पाता है और पुण्य लाभ प्राप्त करता है। वास्तव में महर्षियों, तपस्वियों और साधकों द्वारा प्रयाग महिमा के संबंध में जो भी महात्म्य का वर्णन सुनता है उसके आचरण के व्यक्ति को निश्चय ही लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति बैल की सवारी करके प्रयाग की यात्रा करता है तो उसे नरक कष्ट भोगना पड़ता है। पितर उसके द्वारा दिए जल को स्वीकार नहीं करते। पुत्र तथा गृहिणियां अन्न के अभाव को सहते हुए पीड़ित रहते हैं। इसलिए इस यात्रा के लिए व्यक्ति को किसी वाहन की अपेक्षा पैदल की यात्रा संपन्न करनी चाहिए। प्रयाग में बड़ के वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर जो व्यक्ति जीवन लीला का समापन करते हुए प्राण त्यागता है, स्वर्ग में ब्रह्मादि देव भी उसका सम्मान करते हैं।
दिशाएं उनके स्वामी, पितर, लोकपाल, सनत कुमार आदि ऋषि उसका अभिवादन करते हैं। दोनों पवित्र नदियों के बीच का संगम स्थल जघन कहलाता है। इसका बड़ा पुण्यदायी महत्व होता है। यहां मान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। प्रयाग यात्रा का प्रस्ताव मां, बाप, भाई, बंधु कोई भी रखे, उसे तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रयाग नहीं जा पाता, वो तो तीनों लोगों से वंचित ही रह जाता है। जैसे चंद्रमा राहु से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज के सेवन से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। यमुना के दक्षिणी किनारे पर कंबल और अश्वतर दो नाग रहते हैं। यहां स्नान करने या जल पीने से भक्त सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। यहां भगवान शंकर का अभिषेक करने वाला भक्त अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य लाभ करता हुआ स्थायी रूप से स्वर्गलोक वास का अधिकारी हो जाता है तथा गंगा के पूर्व भाग में स्नान करने वाला दुर्लभ गति का अधिकारी होता है और उच्च पद पाता है। यदि सत्कामी मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत के साथ 3 दिन रात प्रयाग में व्यतीत करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों के पापों का शमन हो जाता है। भागीरथी के उत्तर से वाम पार्श्व की ओर से हंस प्रपतन स्थान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहां स्नान करने से व्यक्ति सूर्य चंद्रमा की स्थिति तक स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त करता है। हंस के समान धवल, उज्जवल उर्वशी तीर्थ के रेत पर प्राण त्याग करने वाला 60,000 वर्षों तक स्वर्ग का सुख पाता है। जब तक व्यक्ति की अस्थियां गंगा में रहती हैं, उतने हजारों वर्षों तक वो स्वर्गवास करता है। वस्तुतः तीर्थों में प्रयागराज की स्थिति परम पवित्र एवं प्रधान है। नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा की यमुना से ये मिलन स्थली है। तीनों लोकों में गंगा द्वारा गंगा संगम और प्रयाग पुण्य आत्माओं की गति के लिए प्रमुख माने गए हैं। अपने उद्धार के इच्छुक प्राणी के लिए गंगा के सेवन से बड़ा सुखदायी, अभीष्ट पूरा करने वाला, सुकर और सुगम साधन अन्य दूसरा और कौन सा हो सकता है। सतयुग में नैमिषारण्य का, त्रेता में पुष्कर राज का, द्वापर में कुरुक्षेत्र का तथा कलयुग में गंगा और प्रयागराज का महत्व है। इस जैसा सद्गति साधन अन्य दूसरा नहीं। निष्काम या सकाम किसी भी भाव से गंगा संगम स्थली प्रयागराज का सेवन करने वाला प्राणी कभी नरक का मुंह नहीं देखता। माघ मास में प्रयाग स्थली में 60,000 तीर्थ समाहित हो जाता है। जो पुण्य फल 1 लाख गौदान से प्राप्त होता है, वो माघ मास में प्रयागराज में स्नान से सुलभ है। संसार में प्रसिद्ध इस संगम में स्नान करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्ति पाता हुआ सोमलोक की यात्रा करता है और 60,000 वर्ष तक वहां निवास करता है। यहां से वो पुण्यात्मा गंधर्वों द्वारा सेवित होकर ब्रह्मलोक में जाता है। वहां के सुख उपभोग करता हुआ जम्बू द्वीप में संभ्रांत तथा प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है। जो व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में गंगा का सेवन करता है, जल को पीता है, वो 60,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में सुख सम्मान प्राप्त करता है और वो काल सुख से बिताने पर पृथ्वी पर जन्म लेकर वहां का अधिपति होता है। प्रयागराज में अपना शरीर काटकर पक्षियों को खिलाने वाला लाखों वर्षों तक सोमलोक में वास करता हुआ अंत में पृथ्वी पर जन्म लेकर धार्मिक, विद्वान तथा राजा बनता है। प्रयागराज में ही दक्षिण दिशा की ओर ऋण प्रमोचन नाम का एक तीर्थ है। यहाँ एक रात ही के सेवन मात्र से व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। वो इसके पश्चात स्वर्ग सुख का ही अधिकारी नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतर तक किसी भी ऋण का दायी नहीं होता। ऐसा कहते हुए मुनि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से कहा कि हे कुंती नंदन, सूर्य की पुत्री यमुना तीनों लोकों में अपनी पवित्रता, गरिमा तथा श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध है। यमुना का उद्गम स्थल भी वही है जहां से गंगा निकलती है। ये नदी सहस्त्रों कोस की दूरी से भी नाम लेने वाले का उद्धार कर देती है। जहां ये नदी अपना रूप धारण करती है, वहां स्नान करने से, जल को पीने से, स्पर्श करने से मनुष्य जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। और यही नहीं, उसकी पूर्व की 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। यमुना के किनारे शरीर त्याग करने वाला प्राणी परम गति का अधिकारी हो जाता है। यमुना के दक्षिण भाग में लोक में प्रसिद्ध तीर्थ अग्नि तीर्थ है। पश्चिमी तट पर धर्मराज के द्वारा स्थापित अनरक तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को जाता है तथा जो प्राणी नित्य प्रति यहीं वास करते हुए स्नान,
ध्यान, जप, पूजन करते हुए शरीर त्यागते हैं, वो पुनर्जन्म के झंझटों से मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रयाग में यमुना किनारे स्नान करने से और पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से मनुष्य बड़े से बड़े, घोर से घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। इस बारे में योगी, मुनिगण तथा विद्वानों का यह विचार है कि प्रयागराज में 10 करोड़ और 10,000 तीर्थ एक साथ उपस्थित हैं। वायु भगवान ने भी यही कहा है कि यहाँ 3.5 करोड़ तीर्थ स्थित हैं। वस्तुतः पुण्य सलीला भागीरथी जहां जहां भी होकर गुजरती है, वही प्रदेश उत्तम, तपोवन तथा पुण्यदायी हो गया है। गंगा का किनारा निश्चय ही सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। इसमें भी प्रयाग की महिमा अपरंपार है। ये वो स्थली है जहां विष्णु और शिव तथा माधव और महादेव की एक साथ इकट्ठी स्थिति है। सत्य ही ये सत्य, धन्य, पवित्र, पूज्य, वरेण्य, सेवन करने योग्य, रमणीय, तपोमय, स्वर्गमय स्थान है। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी की बुद्धि निर्मल तथा ग्रहणीय हो जाती है। भारतवर्ष में जितने भी अन्य तीर्थ स्थल हैं, पृथ्वी, समुद्र तल तथा आकाश में जितने भी पुण्य स्थल हैं, प्रयाग उन सभी में श्रेष्ठ है। प्रयाग में सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहते हुए मार्कंडे मुनि ने युधिष्ठिर को प्रयाग में जाकर मान करने का सत्य परामर्श दिया, ताकि सभी क्लेश, शोक, मोह और चिंताओं से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार युधिष्ठिर को प्रबोधित करके उचित सम्मान तथा श्रद्धा को ग्रहण करते हुए राजा की अनुमति से अपने आश्रम को लौट गए। श्रीमन नारायण प्रभु की कृपा से इस प्रकार सूत जी से स्वयं भू मनु का वर्णन सुनकर कृतकृत्य हुए मुनियों ने कहा, हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है। अब कृपया त्रिलोक के मंडल में स्थित सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, नदियां, सूर्य और ग्रहों की स्थिति तथा प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी तथा उसके अधिपति, शासक आदि के बारे में भी विस्तार से ज्ञान वर्धन कराइए। तो महामुनि सूत जी ने ऋषियों की ऐसी सदिच्छा जानकर उन्हें बताया कि ये तो ज्ञात ही हो चुका है कि स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत प्रजापति के समस्त 10 पुत्र थे। आग्निघ्र, अग्निवाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधतिथि, हव्य, सवन, पुत्र तथा ज्योतिष्मान। इनमें ज्योतिष्मान अत्यंत पराक्रमी, धर्माचारी, दानवीर और सभी मनुष्यों तथा जीवों के प्रति कृपालु था। 3 पुत्र मेधा, अग्निबाहु और पुत्र तो योग परायण हो गए। इन्होंने राज्य प्राप्त करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखलाई। प्रियव्रत प्रजापति के शेष 7 पुत्र 7 द्वीपों के शासक हुए। आग्नेग्र जम्मू द्वीप का, मेघातिथि लक्षद्वीप का, वपुष्मान शालमल द्वीप का, ज्योतिष्मान कुश द्वीप का, द्युतिमान कोंच द्वीप का, हव्य शाक द्वीप का, सवन पुष्कर द्वीप का। पुष्कर राज सवन के यहां 2 पुत्र हुए, महिदीत तथा धातकी। इनके नाम से इनके द्वारा शासित प्रदेश महिवीत खंड तथा धातकी खंड कहलाए। प्रजापति हव्य शाक द्वीप के अधिपति बने। उनके यहां 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मणिचक्र, कुशोत्तर, मोक्षक तथा महाप्रभु हुए। इन्हीं के नाम के इनके द्वारा शासित प्रदेश 7 खंडों के नाम से विख्यात हुए। प्रजापति द्युतिमान के यहां भी 7 पुत्र जन्मे थे। उपधेद, वेणुमान, अश्वरथ, लंबन, धति, प्रभाकर तथा कपिल। इनके नाम पर यह द्वीप 7 खंडों में विभक्त हो गया। इसी प्रकार शालमल द्वीप के अधिपति वपुष्मान के श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युति, मानस तथा सुप्रभा पुत्र हुए और इनके द्वारा शासित प्रदेश इन्हीं के नामों से 7 वर्षों में विभक्त हो गया। लक्षद्वीप के अधिपति मेधातिथि प्रजापति के 7 पुत्र शांतमय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक, ध्रुव हुए। इनके द्वारा शासित प्रदेश भी इनके नाम से पुकारे गए। आग्निघ्र जम्मू द्वीप के अधिपति थे। उनके यहां 9 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। जम्बू द्वीप 9 खंडों में विभक्त हुआ और इन सभी को एक एक खंड का शासक बनाया गया। नाभि दक्षिण प्रदेश किम पुरुष, हिमकूट वर्ष, हरिनैषद वर्ष, इलावृत, मेरु मध्यस्थित इलावृत वर्ष, रम्य, नीलाद्री प्रदेश वर्ष, हिरण्यवान, नीलाद्री वर्ष का उत्तरी खंड,
कुरु भगवान पर्वतवर्ष, महाश्व मेरु पर्वत का पूर्वांचल वर्ष, केतुमाल गंधमादन वर्ष। और इस प्रकार राज्य पुत्रों को सौंपकर आग्नेयग्र स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। महात्मा नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया और उनके यहां एक द्युतिमन पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम ऋषभ था। इसके यहां 100 पुत्र हुए। इनके भरत अग्रज था। भरत के राज्य प्राप्ति करने के पश्चात ऋषभ संन्यास्त होकर तप करने चले गए। भरत के वंश में सुमति, तेजस, इंद्रद्युम्न, परमेष्ठ, प्रतिहार, प्रतिहर्ता, भद्र, उद्गीत, पृथु, नक्त, गय, नर, विराट, धीमान, रोवण, त्वष्टा, विरज, रज, शतजित, रथजित हुए। रथजित के 100 पुत्र हुए। इनमें प्रधान विश्वज्योति था। इसके यहां ब्रह्मा के आशीर्वाद से अरिंदम नाम का पुत्र पैदा हुआ। आगे चलकर अरिंदम के पुत्रों ने ही इस प्रदेश में शामक किया। त्रिलोकी के परिमाण के बारे में विस्तार से बताते हुए सूत जी ने कहा, सृष्टि के आदि में अविभाजित अंड से भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के रूप में 7 लोक बने। पुराणों में ये उक्ति प्रचलित है कि जहां तक सूर्य की किरण जाती है वहां तक भूलोक का विस्तार है। जितना ओक का विस्तार है उतना ही भुवरलोक है। आकाश में जहां ध्रुव की स्थिति है उसी अर्धमंडल का नाम स्वरलोक है। यहां एक से ऊपर एक के क्रम से 7 वायु की धुरियां हैं। ये प्रावह, प्रवह, अनुवह, संवह, विवह तथा परिवह कहलाते हैं। भूमि से 1,00,000 योजन की दूरी पर सूर्यमंडल, सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से 1,00,000 योजन दूर नक्षत्र मंडल है। 2,00,000 योजन दूर बुध, बुध से उतनी ही दूर शुक्र, शुक्र से 2,00,000 योजन दूर मंगल, मंगल से 2,00,000 योजन दूर देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से 2,00,000 योजन की दूरी पर शनि ग्रह की स्थिति है। इस प्रकार इस सप्तर्षि मंडल में सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि एक दूसरे से 2,00,000 योजन दूर है। इस मंडल से 1,00,000 योजन दूर ध्रुव स्थित है। यहीं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु स्थित हैं। सूर्य की परिधि 9 सहस्त्र योजन है। इससे 3 गुना परिमाण वाली यानी 27,000 योजन विस्तार का उसका मंडल फैला हुआ है। चंद्रमंडल का फैलाव सूर्य से परिमाण में 2 गुना है यानी 54,000 योजन का परिमंडल है। सूर्य तथा चंद्रमा के मंडल के कुल विस्तार के समान 81,000 योजन का मंडल ग्रह पृथ्वी की छाया से निकलकर अपना मंडल बनाता है। इसका स्थान संख्या की गणना की दृष्टि से तीसरे स्थान में है, किंतु अंधकार से घिरा हुआ रहता है। चंद्रमंडल के 16वें भाग के समान शुक्र ग्रह का स्थान है। बृहस्पति का परिमाण शुक्र से चरण विहीन समझना चाहिए। बृहस्पति से चरण विहीन परिमाण मंडल और शनि का है। इन दोनों के मंडल विस्तार की दृष्टि से ही बुध की स्थिति मानी जाती है। जितने भी नक्षत्र तथा तारे हैं वो सभी बुध के विस्तार के समान हैं। इस प्रकार परिमंडल के विस्तार की चर्चा करते हुए सूत जी ने बताया कि तारे तथा नक्षत्र भी एक दूसरे से ऊंचाई तथा नीचे की ओर होते हुए एक दूसरे से आपस में 100, 200, 400, 500 योजन दूरी पर स्थित हैं, किंतु इतने पर भी इन्हें एक दूसरे के समीप पहुंचते हुए देरी नहीं लगती। ये शीघ्र ही एक दूसरे के समीप पहुंच जाते हैं। इसमें इन्हें कोई असुविधा भी नहीं होती। इस प्रक्रिया में वो आकाश में ऊपर ही ऊपर एक दूसरे के समीप पहुंच जाते हैं। शनि, बृहस्पति तथा मंगल ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा धीमी गति से गमन करते हैं, जबकि सूर्य, चंद्र तथा बुध और शुक्र द्रुत गति से गमन करते हैं। सूर्य ग्रह दक्षिण की दिशा में गमन करता हुआ इन ग्रहों के नीचे से गुजरता है। इस समय चंद्र अपने मंडल का विस्तार करते हुए सूर्य के ऊपर यात्रा करता है। शेष ग्रह चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। बुध सभी नक्षत्रों के ऊपर गमन करता है। बुध से ऊपर शुक्र, शनि, बृहस्पति की स्थिति है। इस प्रकार सप्तर्षि मंडल शनि भी ऊपर स्थित है। ध्रुव की स्थिति सप्तऋषि मंडल के ऊपर है। सूत ने इससे आगे बताया कि हे विप्रो, सूर्य रथ विस्तार में सहस्र योजन फैला हुआ है। इसके विस्तार में कितने ही दंड, अर्धकोटियां, अक्ष, चक्र, नाभि तथा नेमी लगे हुए हैं।
सूर्य का रथ जब पूर्व दिशा में होता है उस समय दिन होता है, जब ये पश्चिम की ओर सरकता है उस समय दिशा तथा विदिशाओं में रात्रि काल होता है। कुम्हार के चक्र के समान सूर्य का रथ चक्कर काटता रहता है। सूर्य के चक्र में ही दिन रात का विधान निहित है। त्रिलोक में प्रकाश सूर्य के चक्रमान रहने से ही होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सारा त्रिलोक प्रकाश के लिए सूर्य पर ही आश्रित होता है। यदि सूर्य चक्रमान ना रहे अथवा गति ना करे तो वातावरण अंधकारमय हो जाएगा, सब जगह अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। इस प्रकार के व्यक्तिकरण से कोई भी शुभाशुभ कर्म अथवा सृष्टि का विस्तार ही रुक जाएगा। सूर्य प्रकाश के आश्रित सभी देवता, मनुष्य तथा दैत्य राक्षस सभी हैं। रुद्र, इंद्र, विष्णु, चंद्रमा, देवलोकवासी, पृथ्वी के निवासी, विद्वान, ब्राह्मण सभी को प्रकाशमान करने के लिए एकमात्र सूर्य ही सक्षम है। यही वास्तव में देवाधिदेव, सारे लोक के स्वामी, सर्वात्मा, महादेव, प्रजापालक और परम देव है। इनके ही 12 स्वरूप 12 आदित्य कहलाते हैं। ये ही भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। इन प्रकाश के भंडार, ज्योति के सागर सर्प नारायण के समक्ष सभी देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सर्प आदि नमन करते हैं। वेद मंत्रों का पारायण करते हुए सभी सिद्ध मुनि महात्मा इन्हीं ब्रह्ममय का स्तवन यजन करते हैं। धाता, यम, मित्र, वरुण, शुक्र, विवस्वान, पूषा, प्रजन्य, अशु, भग, त्वष्टा तथा विष्णु ही 12 आदित्य कहलाते हैं। 12 मास में विभक्त वर्ष में ये ही अपने अलग अलग रूप में प्रकट होते रहते हैं। ऊपरी वक्तव्य देते हुए सूत ने बताया कि हे विप्रगणों, देवाधिदेव, प्रजापालक, महादेव, काल, स्वामी, कालेश्वर, जो कि सूर्य नारायण है, रूप धारण करके काल का विभाजन करते हैं। इन्हीं सूर्य भगवान की अनेक किरणें सकल जगत को प्रकाशित करती हैं। इसमें 7 किरणें प्रमुख मानी जाती हैं। सुषुप्त, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वश्रवा, संहसु, अर्वावसु तथा स्वरक, सुषुम्ल, रश्मि, शिशिर ऋतु को प्रकाशित करती हैं। इसकी दिशा तिरछी तथा ऊपर को होती है। हरिकेश नाम की रश्मि नक्षत्रों, तारागणों का पालन करती है। विश्वकर्मा बुध को प्रकाशित करती है। विश्वश्रवा रश्मि शुक्र को प्रकाशित करती है। संयद्वसु मंगल को प्रकाशित करती है। अर्वावसु बृहस्पति, देवगुरु की तथा स्वरस नाम की रश्मि शनिश्चर को पुष्ट तथा प्रकाशित करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि सूर्य के द्वारा ही सभी नक्षत्र और ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य नारायण अपनी रश्मियों के प्रभाव से पृथ्वी का सारा रस खींचकर फिर उसे सहस्त्र गुना बढ़ाकर वर्षा के रूप में पृथ्वी को लौटा देते हैं और उसे रसवती बना देते हैं। शीत, गर्मी तथा वर्षा के कारण भी सूर्य की यही प्रकाशमान किरणें होती हैं। इन्हीं देवाधिदेव की कृपा से नदी, सरोवर, बाड़ी, कुल्यादि तथा समुद्र का अस्तित्व है। ये सूर्य नारायण देव ही वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में क्रुद्ध होकर ताप उत्पन्न करते हैं तथा शिशिर और हेमंत में शीतलता प्रदान करते हैं, हिमपात करते हैं। शरद तथा वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। सूर्य नारायण के रूपों की चर्चा करते हुए श्री सूत ने बताया कि 12 महीनों में 12 मासकर आदित्य रूप इस प्रकार हैं। माघ का वरुण आदित्य, फागुन का पूषा आदित्य, चैत्र का धाता आदित्य, वैशाख का अशु आदित्य, ज्येष्ठ का इंद्र आदित्य, आषाढ़ का विवस्वान आदित्य, श्रावण का प्रजन्य आदित्य, भाद्रपद का त्वष्टा आदित्य, अश्विन का यम आदित्य, कार्तिक का भग आदित्य, मार्गशीर्ष का मित्र आदित्य, पौष मास का विष्णु रूप आदित्य। वसंत ऋतु में सूर्य देव का कपिल वर्णधारी, ग्रीष्म में स्वर्ण वर्णधारी, वर्षा ऋतु में श्वेत वर्णधारी, शरद ऋतु में पांडु रूपधारी, हेमंत ऋतु में ताम्र वर्णधारी तथा शिशिर में लोहित वर्णधारी भगवान भास्कर दिखलाई पड़ते हैं। ये औषधियों में रस का संचार करते हैं, पितरों में स्वधा प्रदान करते हैं तथा देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं। चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि, राहु, केतु आदि सभी ग्रह ध्रुव से बंधे हुए सूर्य के चारों ओर ही चक्रण करते रहते हैं। ये सभी सूर्य भगवान से ही प्रकाशमान होकर प्रकाश करते हैं। इस प्रकार भगवान भास्कर
सकल जगत के नियंता तथा बनाने वाले, संचालन करने वाले हैं। लोगों की स्थिति बताते हुए सूत महाराज ने बताया कि हे विप्रो, ध्रुव लोक से ऊपर महरलोक की स्थिति है। इस महरलोक का विस्तार 1 करोड़ योजन फैला हुआ है। इसमें कल्पाधिकारी गण व्यक्ति ही वास करते हैं। महरलोक से 2 गुना फैलाव लिए जनलोक है। इसमें सनकादि का वास रहता है। तपलोक जनलोक से 3 गुना अधिक विस्तार वाला लोक है। इसमें वैराज आदि देवगण का वास रहता है। इनका कभी दाह नहीं होता। सत्यलोक जनलोक से 6 गुना अधिक विस्तार वाला लोक है। इसी को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यहां विश्वात्मा, मोक्षदायी, विश्व रचयिता ब्रह्मा के साथ योगी जन नित्य प्रति योगामृत का पान करते हुए निवास करते हैं। यहां अधिकतर शांति के इच्छुक यति, तपसी, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, योगी, सिद्ध, महात्मा और परमेष्ठी प्राणी रहते हैं, जो परम पद को प्राप्त करते हैं। उनके लिए ये लोग प्रवेश द्वार है। यहां आया प्राणी शोक हर्ष से मुक्त, काम, स्वयं विष्णु तथा शंकर का रूप हो जाता है। ये लोक प्रकाश में करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान होता है। इसकी प्रकाशमानता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मलोक में श्री विष्णु भी माया सहित सुख पूर्वक विश्राम करते हैं। इस लोक में जिस स्थल पर विष्णु निवास करते हैं, वो स्थल ही विष्णु लोक कहलाता है। इस लोक में भगवान विष्णु के प्रति शरणागत भाव से आए जन ही आते हैं। यहां आकर सांसारिक आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मलोक के ऊपर एक परम ज्योतिवान, एक पवित्र स्थली है। यहां पर भगवती पार्वती के साथ श्री शंकर निवास करते हैं। शिव जी यहां सैकड़ों भक्तों, योगियों, भूतों, रुद्रों तथा गणों के साथ रहते हैं। जो प्राणी महादेव के अनन्य भक्त, सत्यपरायण, शांत स्थिर चित्त, काम, क्रोध, मद, लोभ से विवर्जित, अहंकार से रहित होते हैं, वो ही इस लोक में वास करने के अधिकारी होते हैं। पृथ्वी के ऊपर स्थित इन लोकों के समान ही नीचे की ओर भी 7 लोक होते हैं। इन्हें पलता कहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: महातल, रसातल, वितल, तल, तलातल, सुतल, अतल अर्थात पाताल। महातल पाताल में सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। यहाँ के अनेक महल देवलोक के अनेक देवताओं के निवास की सीमा से भी अधिक सौंदर्य आभा के होते हैं। इसके अधिपति अत्यंत धर्माचारी मुचुकंद हैं। रसातल पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ हिरण्याक्ष, विरोचन आदि असुरों का वास रहता है। वितल मणि प्रदेश है। तल नाम का पाताल अश्वेतम वर्णी है। इसमें वासुकी नाग का वास रहता है। तलातल भूरे रंग का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। इसमें वैनतेय गरुड़ और कालनेमी लोक प्रसिद्ध असुरगप वास करते हैं। सुतल पीतवर्णी प्रदेश है। यहाँ पूर्व तथा पर देवों का वास होता है। पाताल लोक भी अत्यंत समृद्ध तथा संपन्न है। यहाँ प्रहलाद के पुत्र बलि का शासन है। वितल प्रदेश में तारक आदि का वास रहता है। पाताल लोक को सुंदर, रमणीय, संपन्न, समृद्ध और अनुपम गरिमामय बनाने में प्रहलाद, जम्बक, कंब, अपींद्र, जम्ब, हयग्रीव, शंखकर्ण, नमुची आदि महापराक्रमी दैत्यों, असुरों का अथक योगदान रहा है। पाताल के नीचे कूर्म आदि नरक लोक अवस्थित है। पापी लोग यहाँ अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए जाया करते हैं। यहाँ उपलब्ध कष्ट अत्यंत असह्य तथा वेदना भरे होते हैं। इन्हीं पातालों के नीचे शेष अवतार के रूप में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कालाग्नि, रुद्र, नृसिंह, जनार्दन और अनंत शेषनाग के ही अन्य नाम हैं। ये शेषनाग महाराज ही कालाग्नि का सहारा लेकर अपनी भयानक फुफकार छोड़ते हुए विषम विष ज्वाला के द्वारा संसार संहार करते हैं। इनके इसी कर्म संपादन के कारण इन्हें शंकर, प्रलयंकर, शंभु भी कहा जाता है। इस प्रकार ये वृत्त सुनाते हुए सूत ने मुनियों को बताया कि अपने सात्विक, राजसिक तथा तामसिक रूप में श्री विष्णु ही सर्वत्र विराजमान है। अनेक रूपों में दर्शनीय उन्हीं की माया, उन्हीं की सत्ता सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार श्री विष्णु ही जगत के कारण पालक, संहारक, समूची सृष्टि विष्णु के द्वारा विष्णु को ही समर्पित होती है। ब्रह्मांड का विवरण सुनाने के पश्चात सूत ने भूलोक का परिचय देते हुए मुनियों को बताया कि भूलोक में 7 द्वीप होते हैं।
इनके नाम क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमल द्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप हैं। ये सभी महाद्वीप हैं और महासमुद्रों से घिरे हुए हैं। इनके प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक सागर उत्तरोत्तर एक से बड़ा दोगुने विस्तार वाला होता है। अर्थात जम्बू द्वीप से प्लक्ष द्वीप बड़ा है, प्लक्ष द्वीप से शालमल द्वीप बड़ा है। ये सभी द्वीप 7 महासागरों से घिरे हैं। क्षार, इप्सु, सुरा, घृत, दधि, क्षीर तथा स्वादु जल के ये सागर हैं। इस प्रकार समुद्रों सहित धरती का परिमाण 50 करोड़ योजन है। जम्बू द्वीप सभी द्वीपों के मध्य में बसा हुआ है। इस जम्बू द्वीप के मध्य सोने की आभा वाला मेरू पर्वत स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन होती है। एक योजन सामान्य रूप से 4 कोस के समान होता है। इस प्रकार कोस में गणना करने पर यह परिणाम 3,36,000 कोस का होता है। ये पर्वत 26,000 योजन नीचे पृथ्वी तल का गहरा तथा 32,000 योजन पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है और ये विशाल पर्वत पृथ्वी की कर्णिका के रूप में टिका है। इस पर्वत की दक्षिण दिशा में हिमकूट तथा निषद पर्वत है। उत्तर में नील, खेत तथा श्रृंगी पर्वत श्रेणियां हैं। जम्बू द्वीप के मध्य में 2 पर्वत स्थित हैं। ये 2 लाख योजन फैलाव लिए है तथा 2,000 योजन से भी अधिक के परिमाण में गहराई वाले तथा ऊंचे होते हैं। जम्बू द्वीप के अंतर्गत कई खंड हैं। प्रत्येक खंड वर्ष कहलाता है। जम्बू द्वीप में सर्वप्रथम भारतवर्ष है, इसके बाद किमपुरुष वर्ष है। मेरू पर्वत के दक्षिण भाग में हरिवर्ष है। मेरू पर्वत के उत्तर में रम्यक वर्ष है। इसमें उत्तरवर्ती कुरुवंशी भारतीय रहते हैं। इसके मध्य में इलावृत वर्ष है तथा इलावृत वर्ष के मध्य में ही मेरू पर्वत स्थित है। मेरू के पूर्व में मंद्राचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर दिशा में सुपार्श्व पर्वत स्थित हैं। इन पर्वतों के मध्य ही कदम्ब, जम्बू तथा पिप्पल के वृक्ष स्थित हैं। हे विप्रवरो, जम्बू वृक्षों के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। इस वृक्ष के फल बड़े भारी गजों के समान होते हैं, अर्थात बहुत बड़े बड़े जम्बू फल होते हैं। इन फलों के आकार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब ये जम्बू फल पक कर टूट कर गिरते हैं तो उनके रस से जम्बू नदी बह निकलती है। इस नदी के ही अमृत समान रस को यहाँ के निवासी पीते हैं। इसी का फल है कि यहाँ के प्राणी स्वेद, दुर्गंध, बुढ़ापा, इंद्रिय शिथिलता, ताप, क्लेश, पीड़ा से मुक्त रहते हैं। यहाँ के नदी प्रदेश की मिट्टी भी जम्बू नद के रूप में स्वर्ण बन जाती है। इसी से अनेक सुंदर आभूषण आदि बनाए जाते हैं। इस जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत की पूर्व दिशा में भद्राश्व पर्वत तथा पश्चिम दिशा में केतुमाल वर्ष है। इलावृत वर्ष दोनों पर्वतों के बीच में अवस्थित है। इसके पूर्व में एक वन है, इसे चैत्र रस वन कहते हैं। इसके दक्षिण में गंधमादन पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर वैभान वन तथा उत्तर की ओर सविता नामक वन अवस्थित है। इस वर्ष के 4 उत्तम सरोवर भी हैं, जो देवताओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें असनोदर, महाभद्र, असितोद तथा अमानस के नाम से पुकारा जाता है। इस इलावृत वर्ष में कई सुंदर तथा उत्तम पर्वत हैं। यहाँ सिद्ध पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। पुराण पुरुष तीर्थ के नाम से जाने जाने वाले ये पर्वत बड़े महात्म्य वाले हैं। इन्हें नितांत, कुमुदवान, कुरही, मालवान, वैकंक, मणिशैल, वृक्षवान, अचलोचग, महानील, रुचक, सविंदु, मंदर, वेणु, भान, भेद्य, निषद तथा देव के नाम से पुकारा जाता है। असनोदर सरोवर की पूर्व दिशा में केसर, त्रिकुट, सशिर, पतंग, रुचक, निषद, वसुधार, कलिंग, त्रिशिक, समूल, वसुवेदी, कुरु, सानुभान, ताम्रात, विशाल, कुमुद, वेणु, एक श्रृंग, महाशैल, गजशैल, पिजंक, पंचशैल कैलाश तथा हिमवान आदि अनेक मनोहारी विशाल पर्वत अवस्थित हैं। केसर, शिखिवास्त, वैदुर्य, कपिल, गंधमादन, जारुधि, सुराम्बु, पर्वत श्रेष्ठ, सर्वगंधा, सुपार्शु, सुपक्ष, कंक, विरज, भद्रजाल, सुसक, महाबल, चित्रश्रृंग, पांडुर कृष्ण आदि
उत्तम पर्वत महाभद्र सरोवर के दक्षिण में स्थित है। शेखर, शेखकुट, वृषभ, हंसनाग, कालांगन, शुक्र, नील, कमल, पारिजात, कनन, पुष्पक, वाराह, मयूर आदि पर्वत असित सरोवर के पश्चिम में स्थित हैं। इन पर्वतों पर यक्ष, गंधर्व और किन्नर, देव, समूह और सिद्ध योगी वास करते हैं। केशव पर्वत मानसरोवर के उत्तर में स्थित हैं। इन प्रमुख पर्वतों के मध्य में अनेक कलकल निनादिनी पुण्य सलीला नदियां, पावन जल के सरोवर तथा सुंदर रमणीय वन स्थित हैं। यहां तत्वज्ञानी, सुख दुख से परे, राग द्वेष से मुक्त, शांति के अभिलाषी, सिद्ध, महात्मा, तपस्वी वास करते हैं। देवों के देवता परमेष्ठी ब्रह्मा की महापुरी नाम की नगरी मेरु पर्वत के ऊपर स्थित है और इसका विस्तार 14,000 योजन का है। इस नगरी में विश्वात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, विष्णु और शंकर द्वारा पूजित और उपासित भगवान ब्रह्म नारायण निवास करते हैं। यहीं भगवान सनत कुमार परमेष्ठी ब्रह्म की नित्य उपासना में लीन रहते हैं। ब्रह्मा प्रसाद के रूप में अमृत को पाकर ऋषि, गंधर्व, सिद्ध और महात्मा एक ही अवस्था में रहते हुए दुख, रोग, ताप, क्लेश आदि से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। इसी स्थल पर ब्रह्मा के पास ही परम तेजवान भगवान महादेव शंकर का निवास स्थान है और उनके निवास के देव कांति वाले 4 द्वार शोभायमान हैं। ब्रह्म ज्ञान के अभिलाषी और तत्ववेत्ता महर्षि यहाँ तपलीन रहते हैं। यहीं मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जगत जननी पार्वती के साथ नित्य रमण करते हैं और वेद ज्ञानी, सत्यभाषी, ब्रह्मचर्य पालक तथा तापस वृत्तिधारी सिद्ध महात्मा अपनी तप साधना द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न करने में लीन रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित भगवान शंकर यहाँ सिद्ध मुनियों का साक्षात प्राप्य हैं। अमरावती नाम की प्रसिद्ध रमणीय इंद्रपुरी भी इसी मेरु पर्वत की पूर्व दिशा में स्थित है। इस नगरी में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध मुनि और हजारों देवता नित्य प्रति इंद्र की उपासना में लीन रहते हैं। जो मनुष्य यज्ञ में लीन, धर्माचरण करने वाले और वेदाध्यायी होते हैं, उन्हें इस पुण्य स्थान पर वास करने का अवसर मिलता है। इस पर्वत पर ही एक अन्य तेज युक्त महापुरी संयमनी अवस्थित है, जिसमें साक्षात अग्निदेव विवस्वान अपने अखंड तेज के साथ उपस्थित रहते हैं। जो देवगण और मनुष्य निरंतर उनका पूजन स्तवन करते हैं, वो सत्य प्रतिज्ञ ही इस पुरी में वास करने का सौभाग्य पाते हैं। राक्षसों के अधिपति निश्रिति देव की नगरी रक्षोवती संयमनी पुरी के पश्चिम में स्थित है। तामस वृत्ति के धर्माचारी लोग इसके वासी होते हैं। रक्षोवती के पश्चिम में रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली वरुण देव की नगरी शुद्धवती स्थित है, जहां अप्सराओं, सिद्ध पुरुषों और गंधर्वों से पूजित वरुण देव निवास करते हैं। जो जन जल का दान करते हैं, वो ही इस लोक में पधारते हैं। सिद्धों, गंधर्वों और अप्सराओं से ही सेवित और प्राणायाम परायण सिद्ध ब्राह्मण महात्माओं के शाश्वत वास की पवन देव की नगरी गंधवती शुद्धवती के उत्तर में स्थापित है। सोमदेव की नगरी कांतिवती गंधवती के पूर्व में स्थित है। जो प्राणी अपने धर्म पर अटल रहने वाले होते हैं, वो ही यहाँ अनेक प्रकार के सुख भोगने का अवसर पाते हैं। महादेव शंकर की नगरी यशोमती, जहाँ स्वयं अपने गणों से घिरे रुद्र नारायण ईशान भवन में विराजमान रहते हैं, वो भी गंधवती के पूर्व में ही स्थित है। योग इच्छा के भक्त अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इसी नगरी में आते हैं। भगवान विष्णु के चरण नख से निकली और समस्त चंद्रमंडल को जल प्लावित करती हुई तथा ब्रह्म नगरी की परिक्रमा करती हुई पुण्य सलीला गंगा इसी यशोमती नगरी में गिरती है। यहाँ गिरकर ये गंगा 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है। पूर्व दिशा में सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत को होती हुई अंतरिक्ष में गमन कर जाती है। अलकनंदा दक्षिण की ओर बढ़ती हुई 7 धाराओं में बंटकर समुद्र में प्रवेश कर जाती है। भद्रा पूर्व की ओर जाती हुई समुद्र में समाहित होती है और सुरुक्षु कुरु प्रदेश को पार करती हुई उत्तरीय सागर में समा जाती है। मेरु पर्वत कमल की कर्णिका के समान भारत, केतुमाल, भाद्रश्व और कुर आदि वर्ष कमल के पत्ते के समान तथा देवकूट, गंधमादन तथा कैलाश कमल की डंडी के समान स्थित दिखलाई पड़ते हैं।
केतुमाल वर्ष में पुरुष श्याम वर्णी होते हैं तथा सुंदरता में कमल के दल के समान दिखलाई पड़ते हैं। क्षीर का भोजन करते हैं और लाखों वर्ष तक जीवित रहते हैं। भद्राश्व वर्ष में पुरुष शुक्ल वर्णी तथा चंद्र किरण की आभा वाले होते हैं। ये लोग अन्न को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा 10,000 वर्ष तक जीते हैं। रम्यक वर्ष में पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ही चांदी के समान सुंदर वर्ण वाले तथा श्वेत आभा वाले होते हैं। यहाँ के निवासी सात्विक वृत्ति के होते हैं तथा फल खाते हैं। इनकी आयु भी 10-12 हजार वर्ष होती है। हिरण्यमय वर्ष के प्राणी सुनहरी आभा वाले श्रीफल का भोग लगाने वाले आयु में 12-13 हजार वर्ष वाले होते हैं। ये यहाँ रहते हुए भी देवलोक जैसे आनंद का अनुभव करते हैं। कुरु वर्ष के निवासी श्याम अंग वाले, क्षीर भोजन करने वाले, सुखी जीवन जीने वाले 13-14 हजार वर्ष की आयु वाले होते हैं। ये शिव की उपासना करते हैं। किम पुरुष वर्ण के प्राणी भी स्वर्ण आभा वाले, प्लक्ष का भोग करने वाले, 10,000 वर्ष तक जीने वाले तथा चतुरानन ब्रह्मा के उपासक होते हैं। हरि वर्ष में निवास करने वाले जीव रजत आभा युक्त होते हैं। ये इक्षु रस का पान करते हैं। 10,000 वर्ष की आयु वाले तथा सनातन परमेश्वर विष्णु की उपासना करने वाले होते हैं। इलावृत वर्ष के निवासी कमल की आभा से परिपूर्ण, मनोहारी और मोहक कांति वाले होते हैं। ये जंबू रस का पान करते हैं तथा जंबू फल का भोग लगाते हैं। इनकी आयु सीमा 13,000 वर्ष होती है। भारतवर्ष के पुरुषों तथा स्त्रियों में वर्ण के स्तर पर अनेक रूपता होती है। कर्म पूजा में भी इनमें विविधता मिलती है। इनकी आयु 100 वर्ष होती है। सूत जी ने भारतवर्ष का विस्तार बताते हुए कहा कि ये वर्ष 9,000 योजन अर्थात 62,000 मील विस्तार का वर्ष है। ये अधिकारी पुरुष की कर्म भूमि है। यहाँ महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्याचल तथा परियात्र पर्वत है और इसमें 8 द्वीप अवस्थित हैं। इन्हें इंद्र, कसेरुक्यान, तामपर्ण, गमस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण के नाम से जाना जाता है। एक द्वीप समुद्र के भीतर अवस्थित है। इस प्रकार कुल 9 द्वीप भारत में हैं। भारतवर्ष के पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन, मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातियों का निवास रहता है। इनका कार्य क्रमशः पूजा करना, रक्षा करना, व्यापार करना तथा सेवा करना रहता है। इसमें सतलुज, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, यमुना, सरयू, गोमती, धाधरा, वेत्रवती, विदिशा, नर्मदा, मंदाकिनी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताम्रपर्णी आदि नदियां बहती हैं। ये अपनी पवित्रता में प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनुष्ठान करने से भक्त पाप मुक्त होकर निष्कलुष हो जाते हैं। कलिंग, मगध, सौराष्ट्र, सौवीर, पारसीक, भालक आदि जातियां इन नदियों के किनारे बसी हुई हैं। यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में संपूर्ण काल विभक्त होता है। भारतवर्ष अन्य 8 वर्षा के नागरिक सभी प्रकार की बाधाओं, रोग, शोक, क्षुधा, तृष्णा, क्लेश, भय आदि से मुक्त रहते हुए सब प्रकार से संतुष्ट तथा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी स्थिर यौवन वाले, शांत मन तथा आह्लाद पूर्ण चित्त वाले होते हैं और भगवान की कृपा से परिपूर्ण एवं मुक्ति पाए होते हैं। ये विवरण देने के पश्चात मुनि श्रेष्ठ सूत महाराज ने आश्रम में पधारे ऋषि, मुनि तथा महात्माओं की जिज्ञासा देखते हुए जम्बू द्वीप का वर्णन विस्तार से कह सुनाया।